जय माँ ज्वाला देवी सिद्ध शक्तिपीठ श्री विदुर आश्रम परिवार में आप सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी के उज्जवल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य एवं सुखी समृद्धशाली जीवन की मंगल कामना करते हैं और आशा करते हैं कि आप सब कुशल होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको समय का आत्मचिंतन बताऊंगा, समय के विचार व्यक्त करूंगा जो आज की पीढ़ी के नौजवानों के लिए एक संदेश है। समय क्या संदेश देता है, सुनिए और आनंद लीजिए। मैं समय हूँ, मैं अनादिकाल से हूँ, क्योंकि मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ है। मैं पिछले सभी युगों में था, अभी इस युग में हूँ, आगे आने वाले सभी युगों में रहूँगा। आदिकाल से इस पृथ्वी पर अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए संघर्ष जारी रहा है। आज भी धरती पर राज करने के लिए इसे टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया है, फिर भी लड़ाई जारी है। लाखों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर अनेकों विशालकाय जीवों का प्रभुत्व था। वे मेरे साथ चल ना सके, काल चक्र के साथ तालमेल न बिठा पाए और अस्तित्व समाप्त हो गया। उसके बाद ईश्वर पुत्र मानव अस्तित्व में आया। धीरे धीरे उसने पृथ्वी को अपने वश में करना प्रारंभ कर दिया और यहीं से मुकाबले का ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने भयंकर आंधी का रूप ले लिया। इस आंधी में बड़ी बड़ी सभ्यताओं ने जन्म लिया, तो वहीं दूसरी तरफ क्रूरताओं ने भी जन्म लिया। सभ्यताएं पल्लवित हुईं, साथ साथ क्रूरताएं भी पल्लवित हुईं। काल चक्र के साथ सभ्यताएं चल न सकीं, आखिर में उनका भी अंत हो गया, पर मुकाबले की लड़ाई जारी रही। मैंने मुकाबले की अंधी दौड़ में रोम की अद्भुत शान देखी, तो वहीं यूनान की विशाल शक्ति देखी। राम, रावण एवं महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध देखे, तो दूसरी तरफ ऋषि मुनियों का शांति प्रिय युग भी देखा। महाविनाशकारी सुनामियां देखी, प्रलयकारी भूकंप देखे, आर्यावर्त की सहिष्णुता देखी, तो मुगलों की बर्बरता भी देखी। वीरों की वीरता देखी, अपघातियों की कायरता भी देखी। वीरांगनाओं के जौहर देखे, क्रूरों के कहर देखे। पूरी दुनिया से ब्रिटिश साम्राज्य के सूर्य को अस्त होते हुए भी देखा। मैं इन सभी घटनाओं का साक्षी रहा हूँ, क्योंकि मैं समय हूँ। मैं एक परिधि पर चलता हुआ चक्र हूँ। मैं अपने पथ पर अग्रसर हूँ। जो मेरा सम्मान नहीं करते, उनका कोई भी सम्मान नहीं करता। जो मेरा अनादर करते हैं, उनका तिरस्कार होता है। जो आज का कार्य कल पर टालते हैं, वे मेरी अहमियत नहीं जानते। उन्हें मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि मैं किसी का इंतज़ार नहीं करता। मैं अपने पास गहरे से गहरे घाव को भरने का मरहम रखता हूँ। बड़ी से बड़ी विपत्ति और गहन से गहन चिंता को मिटाने की सामर्थ्य रखता हूँ। आपको तो सिर्फ धैर्य रखना है। क्या आप इस सत्य को जानते हैं? जीवन और मृत्यु के बीच में मैं ही खड़ा हूँ। मैं असीमित हूँ। मेरी शक्ति को पहचानो। मेरे साथ सभी वस्तुएं जन्म लेती हैं, बढ़ती हैं, घटती हैं और मेरे ही साथ नष्ट हो जाती हैं। मैं अपनी गति से निरंतर चलता हूँ। मुझ पर कोई शासन नहीं कर सकता। हाँ, ये कहकर कि मेरा समय खराब चल रहा है, मेरी आलोचना अवश्य करते हैं।
वे ये नहीं जानते कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। बदलाव प्रकृति की अनूठी संपत्ति है। इसीलिए मेरे साथ बदलो, मुझसे अपना तालमेल बिठाओ, अपने सभी कार्य मेरे अनुरूप करो, मुझे व्यर्थ ना गंवाओ, मुझे टाइम पास का नाम ना दो, मुझे अपना सहयोगी मानो, मेरे साथ साथ चलने का प्रयास करो। मैं वो सब कुछ तुम्हें दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम जानते हो तुम्हारे महापुरुष मेरे बारे में क्या कहते हैं? चाणक्य के अनुसार किसी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति को देखकर उसके भविष्य का मजाक न उड़ाओ, क्योंकि कल में इतनी शक्ति है कि वो एक मामूली कोयले के टुकड़े को भी हीरे में तब्दील कर सकता है। कबीर साहब के अनुसार काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि कल पर कोई काम मत छोड़ो, जो कल करना है उसे आज ही कर लो, और जो आज करना है उसे अभी कर लो। कौन जानता है कि अगले ही पल प्रलय हो जाए, जीवन का अंत हो जाए, फिर जो करना है वो कब करोगे। नेल्सन मंडेला के अनुसार मैं जीवन में अपनी सफलता के लिए समय निष्ठा का ऋणी हूँ। समय निष्ठा हमारे दैनिक जीवन, सामाजिक जीवन तथा व्यापारिक जीवन में हमको सर्वप्रिय बनाती है। वेदों के अनुसार चरैवैति चरैवैति चरैवैति, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। टेनेसी विलियम्स के अनुसार द टेस्ट ऑफ टाइम इज डिफिकल्ट बट द रिजल्ट इज इन योर हैंड्स। समय की परीक्षा कठिन अवश्य होती है, लेकिन परिणाम आपके अपने हाथों में होता है। अज्ञात के अनुसार पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। मैं बलवान होते हुए भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता हूँ। मानव रचित इतिहास गवाह है कि सभी सल्तनतों ने, सभी रियासतों ने, सभी राजाओं व राजवंशों ने एवं सभी साम्राज्यों ने जीतना तो सीख लिया, लेकिन वे इस विजय पताका को कायम रखने के लिए मेरे साथ बदले नहीं। जो मेरे साथ नहीं बदलते, मैं उन्हें बदल देता हूँ। आज मैं फिर नए कलेवर के साथ करवट बदल रहा हूँ। युग परिवर्तन हो रहा है, समय चक्र बदल रहा है। ये बताने से पहले कि आने वाला कल कितना सुनहरा होगा, मानव जाति से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, विशेष तौर पर नई पीढ़ी के नौजवानों से। ऐ नौजवानों, क्या आप करवट बदलते इस युग के साथ स्वयं को बदलने की हिम्मत और हौसला रखते हैं? मेरा अगला प्रश्न है, क्या आप कामयाबी के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं और उस कामयाबी को हमेशा कायम रखना चाहते हैं? मेरा अंतिम प्रश्न है, क्या आप मेरे साथ यानी समय के साथ बदलने को तैयार हैं? यदि आपका उत्तर हाँ में है तो समझ लीजिए कल की सफलता और आज की विजय और आने वाले कल की कामयाबी के पीछे एक ही परम सूत्र है, और वो है परिवर्तन, बदलाव। पहला परिवर्तन अपनी सोच में करो, फिर व्यवहार में लाओ, फिर उसे कर्म में उतारो। इस प्रकार इस कर्तव्य से यदि तुम मेरे साथ हो तो यूं समझिए कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। बस
कल, आज और कल आप ही होंगे सफल। जो कुछ मुझे आप सबको कहना था मैंने कह दिया, करना आप सब पर निर्भर है। प्रिय नौजवानों, अलविदा। आपने प्रेम पूर्वक मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी अन्य प्रेरक प्रसंग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय माँ भारती, वंदे मातरम, जय श्री राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पर अस्त व्यस्त ना रहें।